स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। अब इससे पहले हमने 3.1 और 3.2 में कुछ बेसिक कंसेप्ट और एक ज्योमेट्रिकल मेथड देखा था, यानी ग्राफिकल मेथड। तो उसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, ठीक है ना, कुछ लीनियर इक्वेशंस बना के फिर ग्राफ ड्रॉ किए थे और कुछ कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे, यानी हमने सॉल्यूशन फाइंड किया ग्राफ ड्रॉ करके। बट इस एक्सरसाइज में हम एक नया मेथड सीखेंगे। उस मेथड का नाम है एल्जेब्रिक मेथड, मतलब वो इस कैटेगरी में आता है, एल्जेब्रिक मेथड की कैटेगरी में आता है। और देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्जेब्रिक मेथड 3 होते हैं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम अलग अलग एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। देखो 3 मेथड होते हैं, ठीक है। ये तीनों में एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूं इनको क्या क्या कहते हैं। वैसे फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा जिसमें बेसिक्स आपने समझे थे, उसमें भी मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। सो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड वन जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये तीनों मेथड हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में यानी 3.3 में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ना, ये हम यूज करेंगे। और ये तीनों आते हैं एल्जेब्रिक मेथड की कैटेगरी में। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल मेथड यानी ग्राफिकल, वो हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। देखो ये एल्जेब्रिक मेथड हम क्यों यूज करते हैं, मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि एल्जेब्रिक मेथड यूज क्यों कर रहे हैं हम जब हम ग्राफिकल यूज कर सकते हैं। तो देखो कभी भाई क्या होता है कि दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, यानी पेयर जो होता है ना, उसके सॉल्यूशंस इर्रेशनल नंबर में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया और उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आया √2 एंड √5, मान लो एक बार। तो इस पॉइंट को ग्राफिकली लोकेट करना, यानी इस पॉइंट को लोकेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम अप्रोक्सीमेट डिसाइड कर पाते हैं, एग्जैक्टली नहीं कर पाते एग्जैक्ट वैल्यू। और ग्राफ पेपर पे तो हमारे पास कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, यानी 1 2 3 इस तरह से, या फिर 1.1 1.2 अगर हम ग्राफ पेपर को डिवाइड करें, ठीक है ना। लेकिन इरेशनल नंबर को एग्जैक्टली लोकेट करना मुश्किल होगा। तो फिर क्या हुआ कि हम एल्जेब्रिक मेथड को अगर फॉलो करें तो हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता कर पाएंगे। बस यही हमारा मोटिव रहेगा, ठीक है। तो हम अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक मीन्स वो एक प्रॉपर मेथड है, लेकिन ट्रिक इसलिए कहेंगे कि कभी कभी वो बहुत यूजफुल होगी आपके लिए, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम ये पॉइंट। देखो मान लो दो इक्वेशन है हमारे पास, पहले हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में कंसीडर करते हैं, फिर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल लेके समझाऊंगा, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको फिर क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल सोल्व करने हैं, और हम इस लेक्चर में सोल्व करेंगे एक्सरसाइज डायरेक्ट। तो देखो ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन और ये हुआ सेकंड इक्वेशन, ये b1y, ठीक है। तो जनरल फॉर्म आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इस तरह से होगी। दो लीनियर इक्वेशंस हो गए, ये पेयर हो गया हमारा। अब देखो इस मेथड में जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो हमने इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट किया और इसको यहां से हटा दिया। सो इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट मेथड। एक वेरिएबल की जगह हम दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम और उसकी जगह पुट कर देंगे, तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको सोल्व करना हमारे लिए इजी होगा। तो किसी को हटा के उसकी जगह कुछ दूसरा रिप्लेस करना ही सब्स्टिट्यूशन होता है। ये एक जनरल सा कंसेप्ट होगा। अब क्या करेंगे, देखो आपको ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को कंसीडर करना है। एक बार मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो भी वैल्यू x की आएगी वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, मतलब x की वैल्यू आएगी y की टर्म्स में, और वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करने से यानी सेकंड इक्वेशन में पूरा इक्वेशन y की फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हम बहुत इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो y की वैल्यू आएगी उससे फिर हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकेंगे। बहुत ध्यान से आप सुनिए कि इन तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड को यूज करें, आंसर हमेशा सेम रहेगा। जो भी आंसर आएगा यानी दो इक्वेशंस का, वो आंसर हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम ग्राफिकली करें। सो आंसर हमारा कभी चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है।
और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और वन बाय वन हम सारे मेथड सीखेंगे। अलग अलग एक्सरसाइजेज में अलग अलग मेथड है। इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो देखो कैसे करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस की नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, और सेकंड यहाँ ये रहा सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मान लिया हमने। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन को हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप चाहो तो y की वैल्यू फाइंड कर लो, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन को कंसीडर कर लो, वहां से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। पर ध्यान रखना, जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड की है उस वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुट करना। अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू हम सेकंड में रखेंगे यानी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन में रखने के लिए हम पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, यहां हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। यहां पर हम लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन टू। देखो इक्वेशन टू क्या था हमारा, ये रहा इक्वेशन टू। अब यहां पर x माइनस वाई, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है अभी जो हमने फाइंड की है 14 माइनस वाई, ये हम x की जगह पुट करेंगे। बाकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रहेगा, सिर्फ x की जगह पे ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सिंपली आप देख सकते हो ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो कंसेप्ट को, देन हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे, बहुत ईजी रहेगा, बिलीव मी। सो ये एक ही वेरिएबल में आ गया, यहाँ पर सिर्फ y है तो सिंपल ये काफी सिंपल हो गया। अब इसको सोल्व करना इजी रहेगा। 14 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2y को आप इधर ट्रांसपोज कर दो और 4 को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो। देन ये 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। यहां पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5। अब y जब 5 आ गया तो देखो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखो x की वैल्यू। सो नाउ अब देखो ये हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू क्या आया था हमारा x 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, बस इतना ही काम करना है क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना होता है तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। हैंस अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज होती है जो भी है वो आप बुक में भी देख सकते हो एग्जाम्पल्स में, बट ऑलमोस्ट यही लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, और आप एग्जैक्टली बुक की लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, बुकिश लैंग्वेज, तो आप वो भी कर सकते हो। हैंस जो भी रिजल्ट आया उसको मेंशन कर दो, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। अब देखो एक और मैं मेथड बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्रॉस चेक करना आना चाहिए बिकॉज एग्जाम में आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो अपना क्रॉस चेक कैसे करें, जो भी वैल्यू x और y की आ गई उनको दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखो। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखो ये सब काम आपको रफ में करना है, बस थोड़ा सा आप चेक कर लो कि ठीक क्या करना है। x और y की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास x कितना आया 9, तो आप देख सकते हो x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हमने करके देखा 14 आ रहा है। ओके ये देखो ये 14 आ रहा है यहाँ पर गिवन इक्वेशन है। इसी तरह से इसको चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वाई करके देखा हमने 4 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर ये भी 4 आ रहा है ना। मतलब ये वैल्यूज जो हमने फाइंड की है ये बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। इस तरह से क्रॉस चेकिंग करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, ये आपको रफ में कर लेना होता है। वरना क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक होती है, आप सोचते हो आपका आंसर करेक्ट आ गया, हो सकता है वो रॉन्ग हुआ हो। तो क्रॉस चेक जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट हमारे पास ये रहा s माइनस टी। तो ये हम घबराना नहीं है आपको कि s और t का क्या करें, सिंपली x y की तरह ही दो वेरिएबल्स है, इसको सोल्व कर लेना है। सो इक्वेशन ये रहेगी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ओके सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट पेज में। सो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, फिर से हम उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लेते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ओके देखो क्या करना है, s माइनस टी इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, सेकंड इक्वेशन को हम सिंपली कर लेंगे। सो हम ये लिखते हैं लेट s माइनस टी इज इक्वल टू 3
लेट तो लिखना ही नहीं है ना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो एलसीएम 6 है, तो 6 होने से ये तो हो जाएगा 2s और प्लस 3t इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36। इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हमें वही काम करना है। फर्स्ट इक्वेशन से आप s की वैल्यू फाइंड कर लो और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। आप चाहो तो t को भी फाइंड कर सकते हो। सो ये बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज आप अगर किसी बात को ध्यान से सुनेंगे, हाँ ठीक है, और आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आप कहीं भी लिख लो उसको, अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, या अपने माइंड में सेट कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखो और s इक्वल टू आप इसको बता दो 3 प्लस टी। अब क्या करना है, ये हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन से, इसको सब्सटीट्यूट करना है सेकंड में, फर्स्ट में नहीं करना। सो हम लिखेंगे, हर बार वही स्टेटमेंट होंगे हर बार, ठीक है। सब्सटीट्यूट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, सेकंड में पुट कर दो इसको। अब सेकंड देखो आप कहाँ है, ये रही सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो 2s है ना, 2s, तो 2 तो हम लिखेंगे, s की जगह क्या लिखेंगे, जो अभी हमने फाइंड किया, ये देखो ये अभी हमने फाइंड किया ना 3 प्लस टी, तो जहां भी s होगा वहां 3 प्लस टी आ जाएगा जहां भी, और यहाँ पर तो एक ही जगह है, ठीक है। आगे वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी, तो ध्यान से सुन, आपको बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो यहीं कर देते हैं इसको सोल्व। 5t इज इक्वल टू 30, और देखो क्या होता है, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो आप समझ गए होंगे t क्या आने वाला है, t आ जाएगा 6। अब t जब 6 आ गया तो s फाइंड कर सकते हैं ना, सो हम कर देंगे नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 इन, किसमें करेंगे, इन s इक्वल टू 3 प्लस टी, जो हमने s की वैल्यू फाइंड की थी ना ऊपर, देखो देखो यहां पे से ये रहा, ये रही x की वैल्यू, s की वैल्यू, यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जैसे ही हमें t मिल गया हम s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो s इक्वल टू 3 प्लस 6, क्योंकि t 6 आ गया, और s इक्वल टू क्या हो गया 9। सो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। अब देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप, क्रॉस चेक, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, क्रॉस चेक करना सीख लो आप, आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, 100% आपका आंसर करेक्ट होगा। क्रॉस चेक, तो वैल्यू देखो 9 और 6 आ गई, ये वहां पे पुट करके देखो, फिर से बता रहा हूं रफ कॉपी में करना है सब कुछ, यहां पे हम इसको चेक करेंगे। सो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो 9 आया था हमारा s 9 और माइनस t, आप देख सकते हो माइनस 6, तो कितना हो गया 3, तो आप देख सकते हो 3 और 3 सेम आ रहा है, यानी ये वैल्यूज हमारी करेक्ट थी। सेकंड इक्वेशन को भी चेक करना, सेकंड इक्वेशन देखो हमारी ये आई थी है ना, ये वाली आ गई थी सिंप्लीफाई करने में, चलो इसमें पुट कर लो, इसमें पुट करके देखो क्या होता है, s अपॉन 3, यानी क्या था s 9 अपॉन 3 प्लस t कितना था 6 अपॉन 2, t 6 था इक्वल टू 6 आ रहा है। चलो चेक करो क्या होता है, 9 अपॉन 3 मतलब 3 और 6 अपॉन 2 मतलब 3, तो 3 प्लस 3 6, LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारी वैल्यू करेक्ट है, हमारा आंसर 100% करेक्ट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद हो सकता है हमारी बीच में कोई प्लस माइनस की मिस्टेक रही हो और आंसर गलत आ गया हो, लेकिन आप अगर क्रॉस चेक कर लेते हो तो फिर आप श्योर हो सकते हो कि हाँ आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब ये रॉन्ग नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट पार्ट ये रहा थर्ड पार्ट, ओके। सो थर्ड पार्ट के लिए हम 1 बाय 1 देखो, ये क्वेश्चन को क्लिक कर लिया हमने। अब देखो क्या करना है, सिंपली आपके पास वही दो इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर तो नंबर डाल दो हम एज इट इज, ठीक है ना, दोबारा हमें नहीं लिखना इसको, ओके। अब देखो यहाँ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन आएगी, तो जब ये आएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा, और यहां से आप x पता कर लो। अब यहाँ पे हम x नहीं y पता करेंगे,
क्यों? अब वो पॉइंट आ गया है जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार यहां पे हम देखते हैं, अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करें तो आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना, इस तरह से करोगे। तो देखो नीचे 3 आ गया डिनोमिनेटर में, यानी जब दूसरे इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में कुछ आने का मतलब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बन जाएगी। लेकिन यहां से अगर मैं y को फाइंड करूं तो देखो y को मैं राइट हैंड साइड में लूं और 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं -3, तो y की वैल्यू बहुत सिंपली मतलब एक सिंप्लीफाइड होकर आ गई 3x-3। सो इस तरह से आप कुछ भी करें आंसर तो वही आएगा जो आना है, ठीक है। तो एक ट्रिक यहां पे ये हो गई कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो जिसका कोफिशिएंट 1 है। कैसे है? यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का -1 है, मतलब 1 करके चलो, ठीक है। तो इसलिए ये इजी हो जाएगा, बाद में ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे वो मतलब ज्यादा नहीं होंगे, काफी कैलकुलेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सो अब मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कर लेता हूं, ठीक है। तो x को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, बाकी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। सो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 + y/3। नाउ हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट x = 3 + y/3 इन इक्वेशन 2। अब वी हैव भी लिख सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट करके बढ़िया सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो वी हैव। सेकंड इक्वेशन में देखो क्या लिखा था 9x। सो यहां से मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये देखो ये सेकंड इक्वेशन। अब 9x, 9 तो लिख दिया, x का क्या करें, x अभी हम यहाँ निकाला, हमने निकाला ना 3 + y/3, ये हो गया 9x। आगे की चीज एज इट इज रहेगी -3y = 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप देख सकते हो ये 9 कट रहा है 3 से 3 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, 3 3 = 9 प्लस ये 3y, ये -3y, ये = 9। अच्छा ठीक है, देखो ये 3y, ये -3y कैंसिल हो गया तो 9 = 9 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन आई है, 9 = 9 तो सिंपली मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है कि हाँ 9 = 9 होता है। लेकिन अब ये जो आया हमारा 9 = 9, इसमें y कहीं भी नहीं है, मतलब y की हर वैल्यू के लिए 9 = 9 ये बात सही रहेगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सिचुएशन एक एग्जाम्पल में भी आ रही है, तो आपको ये एग्जाम्पल स्टडी करना है, एग्जाम्पल नंबर 9। और कहाँ आ रही है, ये देखो 18 = 18, और ये वाला पैरा आपको पढ़ना है, बस इसी से मिलता जुलता आंसर लिखना है। तो 18 = 18 और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। ओके सो अब देखो आंसर की स्टेप्स क्या होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, मतलब आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि अब 9 = 9 में हम y का क्या करें, y पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो यहां पर ये हम कहेंगे दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, फिर कहेंगे we do not obtain any specific value of a specific value of y, so we will not obtain स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। अब ये सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है ना। सो दिस इज बिकॉज, बस उसे मिलती जुलती लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। दिस इज बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर सेम and there are infinitely many solutions, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब यहां पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मतलब ये एक मैजिक की तरह होगा आपके लिए, बिल्कुल एक मैजिक की तरह। मैजिक यहां पे क्या होगा, देखो हमने दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए कंसेप्ट देखा था a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से पता करना, बिना सोल्व किए हम पता कर लेते कि
इसके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे। तो गिवन इक्वेशन के लिए हम चेक करते हैं क्या होगा, वहां से कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह फोकस करना है। अगर हम फाइंड करें a1/a2 तो देखो क्या आएगा, 3/9 यानी 1/3। इसी तरह से अगर हम b1/b2 फाइंड करें -1/-3, ये भी 1/3। ठीक इसी तरह से c1/c2 ये कितना है 3/9, ये भी 1/3। देखो ये तीनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, और सारे रेशियो इक्वल हैं। इसका मतलब सारे पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, यानी कि दोनों इक्वेशंस से जो हम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो लाइंस कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट में क्या होता है, दोनों लाइंस ओवरलैप करती है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और यही हमने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह का कंपैरिजन आपको डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेगा। सो आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही कनेक्ट करना सीखोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपके। ठीक है, तो हमने देखा रेशियो से भी वही बात हो रही है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, और सब्स्टिट्यूशन से भी वही हो रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कंसेप्ट अच्छे से। चलिए, रफ वर्क था, इसको इरेज कर देते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, ये गया, इसकी हमें जरूरत नहीं थी। सो इस तरह से करना आपको। अगर ऐसी सिचुएशन आती है 9 = 9, तो बस आपको ये ऐसे स्टेटमेंट लिखने हैं। लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बट वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हम सोल्व करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज में हम चलते हैं फिर से, और इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 4। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट वैसे ही ईजी है, बहुत ईजी है ना। क्या करेंगे, डेसिमल देख के नहीं घबराना आपको कि डेसिमल आ गया अब क्या करें। कुछ नहीं करना आपको, वही जो कुछ हम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग देंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट को आप मेंशन कर दो। अब डायरेक्ट आप इनका पॉइंट जो है ना उसको हटा सकते हो, मतलब पॉइंट को उड़ा दो। उड़ा दो क्यों, क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट के बाद में आ रहा है सारी टर्म्स में। या फिर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या करो, इसको आप लिखेंगे 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो आ रहा है वो 1 डिजिट के बाद में आ रहा है। सो हटाने पर डेसिमल हटाने पे डिनोमिनेटर में 10 लगेगा। अब देखो, अगर एलसीएम लेते हो 10 और 10 तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, सो यहां पर एक बार नंबरिंग आप रहने दो, यहां पर ये लिख दो आप सिंपली फ्रॉम दिस। सिंपल है ना। तो अब ये इक्वेशन हमारी 1 बन जाती है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरह से फ्रॉम 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इससे हम क्या करेंगे, वही करना है, डेसिमल हटा दो और नीचे 10 लगा दो डिनोमिनेटर में। अब देखो हर टर्म के नीचे 10 है, तो 10 को आप अब अवॉइड कर दो, मतलब एलसीएम लेने के बाद में ये कुछ ऐसा बनेगा, और इक्वेशन 2। ठीक है, इस तरह से करना है। अब दोनों इक्वेशंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और हमें वही कंसेप्ट यूज करना है सब्स्टिट्यूशन का। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो हम क्या करें। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन लिखो और इससे आप फाइंड कर दो x की वैल्यू। सो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले हम y को उधर भेज देंगे। ठीक है, और x वाला कोफिशिएंट हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लगाएंगे। तो ध्यान रखना आपको कि प्लस वाली चीज माइनस में कन्वर्ट होती है, माइनस वाली चीज प्लस में कन्वर्ट होती है जब हम साइड चेंज करते हैं तो। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। सो लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 2। थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आप वी हैव लिख दो, वी हैव। ना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा बहुत बढ़िया से। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x। यहाँ फोकस करना आपको, ये रही सेकंड इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो 4x, 4x क्या है, x हमारा निकला था 13 माइनस 3y/2। बाकी टर्म्स एज इट इज रहेगी। सो 5y इज इक्वल टू 23। अब कैंसिल कर दो, 4 को 2 से कैंसिल कर दो। अब बाहर वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम,
सो 13 2 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 26 माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का y, ये 23। ठीक है, अब देखो माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओके, और y इज इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3। अब x फाइंड करना में, सो x का मेरे पास एक एक्सप्रेशन था, तो हम ये लिखेंगे सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 3 इन x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है ना, x की वैल्यू फाइंड की थी हमने, सो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 13 माइनस 3 और y हमारा कितना निकला 3, सो ये इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 2। देखो 13 माइनस 3 3 कितना होता है 9 अपॉन 2, सो ये हो गया 4.2 और ये बनता है फाइनली 2। ठीक है, इस तरह से हम रिजल्ट लिख देंगे फाइनली। हैंस x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स इसको क्रॉस चेक करना, तो मैं साथ साथ में आपको क्रॉस चेक करना बता रहा हूं। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, तो यहां पे करते हैं, देखो थोड़ा सा रफ वर्क हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये करते हैं, ये आपको रफ में करना होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये उस बात की गारंटी है कि हमारा आंसर करेक्ट है, तो ये रफ में आपको चेक कर लेना है। तो कितना आ गया हमारा, एक बार देखते हैं हम, x की वैल्यू ओके 2 और 3 आ रही है, तो 2 और 3 यहाँ पे पुट कर दो। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2 पुट किया तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.4 और उसको 3 से किया तो 0.9, तो देखो इसका आंसर हो रहा है 1.3, मतलब ये सेम आ रहा है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में आप 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 बनेगा और 0.5 को 3 से करेंगे तो 1.5 बनेगा, इनको ऐड करो तो 2.3। सो इक्वेशन से वैल्यू मैच हो रही है, मतलब आपका आंसर 100% करेक्ट है। अब आप कॉन्फिडेंट होकर कह दो कि हाँ आंसर करेक्ट है, वरना थोड़ा सा डाउट बना रहता है कि कहीं मिस्टेक हुई होगी अगर प्लस माइनस की, तो क्या पता आंसर रॉन्ग हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए, कितने पार्ट हो गए यहाँ पर, 4 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, रूट वाली वैल्यूज। नो प्रॉब्लम, कोई फिक्र वाली बात नहीं है आपको। ये देख के स्टूडेंट्स कुछ घबरा जाते हैं कि ये रूट का क्या करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है डाउट वही पूछते हैं जिसमें रूट होता है, ऐसा नहीं करना। अब देखो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड दे दो, सारी स्टेप्स वही हैं जो हमने अभी तक फॉलो की हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ध्यान यहाँ रखना है कि रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, कुछ स्टूडेंट्स गलती से ऐसा लिखते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, रूट सिर्फ 2 के ऊपर लगेगा। सो x की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले √3y को आप उधर, ये हमने यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, सो पहले √3y को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस बन जाएगा और x वाला कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम कहेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -√3y अपॉन √2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो √3 और ये देखो सेकेंड इक्वेशन है ना। सो √3 और x, तो x की जगह पे क्या पुट करना में, -√3y अपॉन √2 और आगे एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहां बाहर बनेगा -3, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3 बनता है, नेगेटिव साइन रहेगा। y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हुआ -3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, माइनस तो आप हटा दो, क्योंकि इधर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। अगर एक साइड में हमारे पास 0 है और बाकी लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव साइन है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हटा सकते हो और बिना हटाए सोल्व कर सकते हो, तो एज यू विश आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जिनको आता है वो डायरेक्ट लिख सकते थे। √2 एलसीएम आएगा
नीचे यहाँ पे 1 एज्यूम कर लो, ये हो जाएगा 3y, और ये कितना हो जाएगा 1 से अगर √2 को डिवाइड करें √2 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, तो ये 4y, ठीक है ना, √8 इंटू √2 √16, और यहाँ बन जाता है 0। अब देखो 3y प्लस 7y, सॉरी 3y प्लस 4y क्या होता है 7y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, और फाइनली y इज इक्वल टू हमारा 0 आता है। सो y 0 आ गया। अब x फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर हम फिर से सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन x इज इक्वल टू -√3y अपॉन √2, वो जो x की वैल्यू हमने फाइंड की थी उसमें पुट कर देंगे। सो क्या हो जाता है x इज इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2, दैट इज 0, मतलब 0 आ गया ना, 0 आएगी। सो क्या रिजल्ट हो गया, हैंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो कैसे चेक करें, अब थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा कि दोनों ही 0 आ गए, तो हो सकते हैं, क्या दिक्कत है ना, आंसर तो कुछ भी हो सकता है। सो सब हम करते हैं क्रॉस चेकिंग। देखो यहाँ पर हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, इस तरफ इस बॉक्स में देखो 0 और 0 आया। सो पहले वाले इक्वेशन में आप अगर 0 पुट करते हैं तो √2 इंटू 0 क्या बनता है 0, है ना। देखो यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ x की जगह 0 पुट किया, इसी तरह y की जगह 0 पुट किया, तो √3 इंटू 0 तो 0 ही बनता है, और 0 प्लस 0 0 होता है। सो देखो ये वाला केस हो रहा है, ये 0 इसके इक्वल आ रहा है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हम क्रॉस चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बनेगा, ये वाला इक्वेशन √3 इंटू एक्स, फिर से 0 और फिर से ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। तो अब आप कह सकते हो हाँ आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको क्रॉस चेकिंग नहीं बताऊंगा, सो काफ़ी बार हमने यूज़ कर लिया है, बट ये आपको चेक कर लेना है रफ कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट आई थिंक लास्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, 6th पार्ट। सो ये वाला पार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, ओके, ये रहा 6th पार्ट। 6th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी इजी है ना, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे इनको और उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 1 बाई 1 इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि एलसीएम लेके हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सो इक्वेशन लिखते हैं 1 बाई 1, ओके। सो यहाँ से इस इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे, इस वाले को। देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 6 आएगा, है ना। देखो ये 6 आएगा यहाँ पर, इस तरह से 2 3 जा 6, तो 9x हो जाएगा, माइनस ये 2 होके 10y इज इक्वल टू -2, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आता है -12, ठीक है। सो ठीक इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ आप एलसीएम लेके ही आप इसमें आपको लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं। सो ये 6 हो जाएगा, ओके। तो ये आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। बिकॉज एलसीएम से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं। सो एलसीएम 6 होगा, 6 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब वही चीज़ हमें करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड करो और सेकंड में पुट कर दो। अगर सेकंड में आप सेकंड को यूज करना चाहते हो, सेकंड को यूज कर लो, ठीक है। तो मतलब कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो और कोई सा भी वेरिएबल फाइंड कर लो, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट दूसरे वाले में करना है, जिससे फाइंड किया उसमें नहीं करना। सो आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि मैं फर्स्ट ही क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये एक हैबिट होती है, एक प्रैक्टिस में होता है और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब सेकंड से कर लो, नो प्रॉब्लम। अब की बार हम लिखते हैं, हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चलो हम सेकंड से कर लेते हैं, आपका डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। सो सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हो, सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपका डाउट खत्म करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। सो x की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले तो 3y को अलग कर दो, उधर गया तो नेगेटिव हुआ और 2 आ गया नीचे, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने सेकंड से फाइंड की ना, तो इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे अब की बार, क्योंकि फर्स्ट से फाइंड करते हैं तो सेकंड में पुट करते हैं।
सो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव। सो फर्स्ट इक्वेशन देखो अब कहाँ है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, यहां पुट करेंगे हम। सो 9x, अब देखो x की जगह पे क्या लिखना, ये हमने अभी फाइंड किया ना, आगे की वैल्यू एज इट इज, सब कुछ एज इट इज रहेगा। -10y इज इक्वल टू -12, इसको तो हमें टच ही नहीं करना है ना, इसको बिल्कुल भूल जाओ। अब सिंप्लीफाई कर दो तो देख सकते हो आपकी 9/2 तो कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसका एलसीएम लेके डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -4। ये आपका एलसीएम लेने के बाद में आएगा। ओके, सो आई थिंक आपका एलसीएम करके और इतना कुछ करना आता है अच्छे से। देन 117 माइनस, देखो ये -27 और -20, ये कितना होता है -40। ओके, ये 12 था, मिस्टेक होगी ना यहाँ पे, ये क्या था -12 था, तो माइनस कितना हो जाएगा ये 24, ठीक है। अब देखो, सो -47y इज इक्वल टू -24, इसी तरह से -47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117। बहुत सिंपल हो गया अब तो ये, है ना, माइनस, तो दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा -141, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, 141/47, और ये कितना आएगा, ये 3 आएगा ना, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें यूज करनी होगी, सो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन, किस में यूज करेंगे हम, x इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन निकाला था हमने 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो इसमें पुट कर देंगे हम और बहुत सिंपल हो जाएगा 3, y की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया और अपॉन 2, ये होता है 13 माइनस 6 अपॉन 13 माइनस 9 अपॉन 2, दैट इज 4/2, और ये हो गया 2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। जो रिजल्ट आया उसको नीचे मेंशन करना है, आंसर के लास्ट में आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप आंसर को मेंशन कर दो स्पेशली। सो ये हो जाता है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये होता है स्टूडेंट्स हमारा इस 6th पार्ट का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम सोल्व करेंगे सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर सब्स्टिट्यूशन सीख लिया ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया है, बट डोंट वरी, इसको देख के घबराना नहीं। ये देखो, इसमें लिखा ना हैंस, यहाँ जो हैंस लिखा है, इस हैंस का मतलब होता है इन दोनों से जो x और y की वैल्यू निकलेगी ना, उनसे हमें फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो हैंस लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आती है उनको यूज करो आप यहाँ पे y = mx+3 में यूज करो, और y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन, सो सबसे पहले हम करते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और 2x - 4y इज इक्वल टू -24 सेकेंड इक्वेशन। वही कंसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन हमने ये लिखा, और x की वैल्यू हमने क्या लिखी, 11 - 3y अपॉन 2। ये सब आपको आना चाहिए, ऑन द टिप होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे, कि फटाफट x की वैल्यू हम कैसे लिखनी है। 11 - 3y अपॉन 2, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 वी हैव, देखो सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे हम, सेकंड ये रही। मैं बार बार एरो डायग्राम्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, है ना। सो x की वैल्यू पुट कर देंगे 2x, तो x की जगह आ जाएगा ये, ठीक है। देन -4y इज इक्वल टू -24, यही था 2x - 4y इक्वल टू -24। ओके, सो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ओके, वेरी सिंपल। अब देखो, इधर से y की वैल्यू निकालना बहुत ईजी होगा हमारे लिए।
सो क्या कर सकते हैं हम 11 माइनस, देखो दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ऐड होके नेगेटिव ही आंसर आएगा, -7 हो जाएगा, -24 हो गया ये, ठीक है। और क्या होता है -7 इज इक्वल टू -24, 11 को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव और ये हो जाता है -35, ठीक है। -24 -11, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू 35/7 और ये आता है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 7 5 या 35। अब ये y की वैल्यू हम फिर से यूज करेंगे, सो इसके लिए लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 5 इन, तो x की उस वैल्यू में, किसमें 11 माइनस 3y/2 में, है ना, इसी में हम यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाता है देखो, इज इक्वल टू क्या होता है 11 माइनस 3, y कितना आया 5, तो मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 2, ये कितना होता है 11 माइनस 15/2, सो ये होता है -4/2, दैट इज -2। सो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। अच्छा, इसके बाद में क्या करना है, देखो क्वेश्चन में ये था हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये m हमें फाइंड करना था और ये गिवन था y इक्वल टू mx प्लस 3। सो यही वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3 में, बहुत सिंपल है। सो फाइनली सब्सटीट्यूट x इक्वल्स -2 एंड y इक्वल टू 5 इन, उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। सो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या लिखें, देखो y कितना आ गया यहाँ पर 5 आया, 5 इज इक्वल टू m, x कितना है -2 और ये रहा 3, यहाँ से m की वैल्यू निकलेगी जो फाइंड करना हमें, ठीक है। सो ये हो गया -2m प्लस 3, इधर 5, अच्छा -2m इज इक्वल टू कितना होता है, देखो 5 और -3, इसी तरह से -2m इज इक्वल टू कितना होता है 5 - 3 2, है ना। और सिंपली m की वैल्यू क्या होती है 2/-2, सो यहाँ से m आ जाता है हमारा -1, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, अपोजिट साइंस है, तो आप डिवाइड करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। सो इस तरह से तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली और इनका आंसर में लिखना हैंस x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1। तो ये स्टूडेंट्स तीनों आंसर हमारे, ये तीनों वैल्यूज आपको मेंशन करनी है क्योंकि गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना था और m की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो -2 5 एंड -1 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमने देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट आपने अच्छे से सीखे होंगे और आपको वेट करना है नेक्स्ट लेक्चर का जिसमें हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं, यानी 6 पार्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के हैं, तो अल्टीमेटली ये 6 क्वेश्चन अपने आप में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, और इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।